नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला जिसमें कि भारत और विश्व के जो महान विचारक हुए हैं, महान नेता हुए हैं, महान चिंतक हुए हैं, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है। उन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो आज इसी क्रम में हम अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया, उन्होंने क्या क्या काम किए और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अब्राहम लिंकन का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था और ये जन्म उसका 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका देखभाल किया। और चूंकि अब्राहम लिंकन के जीवन की जो शुरुआत हुई थी बहुत गरीबी में हुआ था, तो ज़्यादा समय तक वो स्कूल तो नहीं गए थे, लेकिन वो शिक्षाओं से दूर नहीं रहे। वो मतलब काम भी करते थे और पढ़ते भी थे। और इसी दौरान उन्होंने देश के विभिन्न भागों में जाके देखा और देखा कि किस तरह से जो दास लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, क्योंकि अमेरिका में उस समय स्लेवरी सिस्टम चलता था, दास प्रथा चलता था। तो जिसके वजह से वहाँ पे जो निग्रो लोग थे, खास करके जो अफ्रीकी लोग थे जिनकी त्वचा का कलर ब्लैक होता था, उन लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। तो उनके बारे में देखा कि किस तरह से निग्रो लोगों के हाथ पैर में जंजीर डाले जा रहे हैं, उनको ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। निग्रो लोगों की महिलाओं को देखा कि उनकी जीवन की स्थिति कैसी है। और ये सब चीज़ देख करके उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसके लिए काम करूँगा और आगे चल के इसे समाप्त करने का प्रयास करूँगा। 25 वर्ष की अवस्था में वो राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। हालांकि राजनीतिक जीवन में सक्रिय होने से पहले वो सेना और पोस्ट मास्टर के रूप में काम कर चुके थे। 1834 ईस्वी में वे स्थानीय चुनाव लड़े और उसमें जीते भी, और इस तरह से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। और 1836 में जब अमेरिका में दास को आज़ादी देने के लिए, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, तो ये उन विचारकों में से थे जो दास प्रथा के समाप्ति के लिए जो सभाएं हो रहा था, उनके समर्थन में जो लोग काम कर रहे थे, में उस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया था। हालांकि 1848 ईस्वी के बाद कुछ साल के लिए जो अब्राहम लिंकन थे वो राजनीतिक जीवन से दूर हो गए और अपना पेशा के रूप में और अपना जो योगदान है वो वकालत के रूप में शुरू किया। और वकालत जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और फिर 1854 के बाद वो राजनीतिक जीवन में फिर से सक्रिय हुए और 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वो चुने गए। वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन होता क्या है कि 1860 में चुनाव के बाद जब दास प्रथा की समाप्ति को लेकर के आंदोलन शुरू होती है, बहस शुरू होता है, तो 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। जो अमेरिका के दक्षिण के राज थे वहाँ पे कृषि ज़्यादा होता था और दक्षिण के राज नहीं चाहते थे कि ये दास प्रथा की समाप्ति हो, क्योंकि कृषि कार्य में मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन जो उत्तर के राज थे वहाँ पे औद्योगिक विकास हो चुका था, तो वो राज्य चाहते थे कि ये दास प्रथा की समाप्ति हो। 1861 से 1865 तक का जो साल था वो संघर्ष का साल रहा। लेकिन 1865 में दास प्रथा की समाप्ति के लिए अमेरिका में के संविधान में 13वां संशोधन होता है और दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। दास प्रथा की समाप्ति में अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन चूँकि गृह युद्ध के कारण बहुत सारे लोग उनके विरोधी हो चुके थे, तो 1865 में उनकी हत्या कर दी जाती है। अब्राहम लिंकन के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले कि वो जिस तरह की परिस्थितियों से निकल करके अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उनके जीवन की जो मुश्किलों की साल शुरू होता है, गृह युद्ध शुरू होती है, दास प्रथा जैसे एक बहुत बड़ा विषय था जिस पे उन्होंने काम किया, ये चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही अब्राहम लिंकन ने जिस तरह से लोकतंत्र के बारे में कहा था कि लोकतंत्र जो है एक सामाजिक जीवन में
जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन व्यवस्था है, ये बहुत सीखने वाली बात है। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि संघर्ष और दृढ़ निश्चय के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारी जीत होती है, ये सब चीज़ें अब्राहम लिंकन के जीवन से सीखा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।